हेलो बच्चों, कैसे हो? और सब ठीक ठाक। मैंने इंटीग्रेशन का जो पार्ट जो स्टार्ट किया था, ठीक है, उसका एक पार्ट मैंने निकाला था। ठीक है, जहाँ जो आपका सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन था, ये यहाँ पर अब आपका इंटीग्रेशन को थोड़ा सा अलग हटके लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें आपको कुछ टाइप्स मिलेंगे और वो क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब आपने इनको देखना है, मतलब किस तरीके से आपने इनको देखना है एक बार। ठीक है, इंटीग्रेशन पार्ट 2 ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, देखो इसमें आगे मैं स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन दे रखा है cos 2x cos 4x dx का इंटीग्रेशन आपने ये इसको निकालना है। ये वाला क्वेश्चन आपका 2007 में आया हुआ है। ठीक है, और मैं सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने बोर्ड वाले ही ये मैं सॉल्व करूंगा। मैं ये आपको क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x dx। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, अपने पास सिर्फ ये फॉर्मूला आपको दे रखा है 2 cos a cos b का। आपने क्या काम किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। क्या हुआ, 1/2 इंटू 2 cos 2x cos 4x dx। ठीक, मैंने यहां पर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया क्योंकि अपने पास सिर्फ 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है। आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, आपने इसको लिखा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस, ये a है और ये b है, कॉस a प्लस b प्लस कॉस a आपको कितना रखा है 2x माइनस 4x dx। ठीक, ये कितना आएगा 1/2 कॉस 6x प्लस कॉस माइनस 2x dx। अब आपने ये देखना है इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x प्लस cos 6x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। देखो, cos माइनस एक्स इक्वल टू आपका cos x पॉजिटिव होता है। ठीक है, कितना आएगा 1/2 cos का इंटीग्रेशन साइन 6x अपॉन 6 प्लस 1/2 साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। आंसर निकलेगा इसका 1/12 साइन 6x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c। ये आपका आंसर निकलता है। ठीक, मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछली क्लास में कि डेरिवेटिव में हम कांस्टेंट का क्या करते हैं, वहां हम इसका इनटू में करेंगे और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जो भी आपको दे रखा है, जैसे ये कांस्टेंट था, आपने यहाँ इसको डिवाइड किया, ये कांस्टेंट था, यहां पर आपने इसको डिवाइड किया। ठीक है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि cos x dx का इंटीग्रेशन ये आपका sin x प्लस c होता है और sin x dx का इंटीग्रेशन ये आपका माइनस cos x प्लस c होता है। ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट है इसका इंटीग्रेशन में। ठीक है, आप इसे कॉपी करना चाहो कॉपी करो, देख लो जरा एक बार कॉपी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मैंने साथ साथ फॉर्मूले मैंने इसी वजह से लिखे हुए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो हमें इसका भी इंटीग्रेशन निकालना है cos 2x cos 4x cos 6x। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब आप इसे कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा लेंथी जाएगा। आपने इसको लिखा cos 2x cos 4x cos 6x dx। मैंने अभी आपके सामने पीछे मतलब देखा था फॉर्मूला कितना, 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, तो आपने इसी वाले फॉर्मूले को आपने इसको यूज करना होगा। क्या फॉर्मूला है, 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। यही फॉर्मूला है। एक बार आप इसको फिर से देख लो, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। cos a प्लस बी
ये फॉर्मूला है आपके सामने कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो ये ए है और इसको मैंने बी ले लिया। आपने क्या काम किया, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 किया। ये 2 क्यों किया, क्योंकि अपने पास सिर्फ 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला है। तो 1/2 2 कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x, इसको एक तरफ किया और ये dx लिखा। कितना आएगा 1/2 ब्रैकेट, ये a है ये b है, फॉर्मूला लगाओ कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b इंटू कॉस 6x dx। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या काम किया, आपने यहाँ सिर्फ इसका फॉर्मूले को यूज कर लिया। अब क्या बनेगा ये 1/2 कॉस 6x प्लस कॉस 2x इंटू कॉस 6x dx। और अब क्या बनेगा इसके आगे बनेगा आपका ये 1/2 कॉस स्क्वायर 6x प्लस कॉस 2x कॉस 6x dx। ये रह गया। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, तो देखो कॉस 2x का फॉर्मूले के हिसाब से आपने कॉस स्क्वायर 6x को कन्वर्ट करना है। कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x माइनस का 1, यही है कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है, ये आपका निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर x इक्वल टू कॉस 2x प्लस 1, और क्या बनेगा कॉस x कॉस स्क्वायर x इक्वल टू कॉस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू कॉस 12x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये रहेगा, इधर आपका ये एंगल x था तो इधर आपका फॉर्मूला में कितना आ रहा था, ये आपका 2x आ रहा था, ये इधर 6 होगा तो ये आपका cos 12x डिवाइड बाई 2 का केस बनेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आपकी ये वैल्यू आ रही है। लगाओ इसको, कितना बनेगा 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 12x डिवाइड बाई 2 प्लस, फिर आपने क्या काम करना है, मैं यहां इसको सेपरेट कर लेता हूं इनटू, मैं इसको पूरा ही हटा देता हूं, ये कितना आएगा 1/2 कॉस 12x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x cos 6x dx। ठीक है, फिर से मैं यहां पर इसको क्या काम करूंगा, फिर से मैं यहां पर 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटू में 1/2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 cos 2x cos 6x dx 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x प्लस 1 dx प्लस 1/4 cos a प्लस b 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b cos a cos a माइनस b a माइनस b dx। ठीक है, यही रहेगा। अब आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है 1/4 cos 12x का sin 12x डिवाइड बाई 12 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, ये इसका पार्ट हो गया, प्लस 1/4 कितना cos
8x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx। ठीक, ये कितना आएगा 1/4 साइन 12x डिवाइड बाई 12 प्लस x प्लस 1/4। इसका इंटीग्रेशन कितना आता है साइन 8x डिवाइड बाई 8 प्लस साइन 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c। ये आपका आंसर निकलेगा और ये इस टाइप से आपने क्वेश्चन को इसको क्या करना है सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर ये आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बनता है और आपके पास क्या फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग आपने इसको यहां पर हम इसको चेंज कर लेंगे। जैसे कॉस है, कॉस भी आपको दे रखा है, ठीक है, तो अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं था, इसलिए आपने इसको क्या काम किया कि 2 के साथ मल्टीप्लाई और आप इसको डिवाइड करो। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद अब आपके पास एक ये आपका ये वाला फॉर्मूला आपके सामने ये दे रखा है और आपने ये वाले फॉर्मूले को आपने इसको यूज किया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। फिर cos 6x जैसा था, ठीक है, वैसे मैंने इसको ये यहाँ पर लेकर के चलाऊँ। फॉर्मूले आपने इसको लगाया, cos 6x लिया, फिर उसके बाद ये यहाँ पर क्या काम किया, इसको ब्रैकेट ओपन किया, cos 6x cos 2x cos 6x आपका ये आ गया। उसके बाद आपने इस वाले को फिर से आपने यहाँ पर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ये, ठीक है, ये आपका था 2 cos a cos b वाला, ये जो आपको दे रखा है, और यहां पर आपने इसका इंटीग्रेशन ये इसको इजी वे से आपने इसको सॉल्व किया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक, कॉपी कर लो एक बार। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका साइन वाले केस में आ रहा है। इंटीग्रेशन आपने निकालना है साइन x साइन 2x साइन 3x dx और ये 2012 में आया हुआ है। 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, तो देखो ये वाला फॉर्मूला हम इसे कैसे इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन है साइन x साइन 2x साइन 3x dx। फिर से आपने क्या काम किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ये भी आपने इसको डिवाइड किया, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। मैं इसको ये इसके साथ ले लेता हूं और ये आपने इसको पूरा ब्रैकेट ये लगा लो। 2 साइन ए साइन बी कितना आएगा 1/2 ब्रैकेट cos a माइनस बी, ये a और b है, यहां पर ये इसको a लिया और इसको b ले लिया, ये a b आपको इधर रखा है, x माइनस बी माइनस कॉस x प्लस 2x ये आ गया इंटू ब्रैकेट में साइन 3x dx। ये कितना हुआ 1/2 cos x cos माइनस थीटा कितना हुआ, ये आपका पॉजिटिव cos थीटा माइनस cos 3x इंटू साइन 3x dx। ठीक, ये आपका पूरा इंटीग्रेशन का पार्ट ये आपको ये रखा है। फिर से आपने इसको क्या काम करना है 1/2 इंटीग्रेशन cos x साइन 3x माइनस साइन 3x cos 3x। ठीक है, ये ठीक है। अब मैं आपको सारा ये पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा। ये कितना आएगा 1/2 cos x साइन 3x dx आपका ये हो गया माइनस साइन 3x cos 3x dx आपका ये हो गया। यहां पर भी आपने क्या काम करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, आपने यहां पर इसको लगाएंगे तो आपका आएगा ये 2 cos a साइन b का फॉर्मूला आप यहां इसको लगाएंगे dx माइनस यहां पर भी आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया ये, ठीक है, तो यहां पर भी आपने इसको 1/2 इंटू 2 किया था ये, वैसे यहां पर कितना आएगा 1/2 2 साइन 3x cos 3x dx।
ये फॉर्मूला आप इसको लगाएंगे और ये फॉर्मूला आप इसको लगाएंगे, फिर आपने इसको सेपरेट इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक, देख लो इसको अच्छे से। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है, मैं आपके लिए सॉल्व करके इसको भेज दूंगा दोबारा से। देखो सारे क्वेश्चन अगर मैं ही सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो फिर आप लोगों को क्या प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो बेहतर है कि आप इसको साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठो और जो भी डाउट्स आ रहा है, ठीक है, तो आप कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप उसको शेयर करो मेरे साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका आया 2023 में। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। dx डिवाइड बाई cos x माइनस ए cos x माइनस बी होगा। ये b है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ये गलती आपको दे रखी है स्लाइड में, cos x माइनस ए cos x माइनस बी। ठीक, अब देखो आपने इसको क्या काम करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी। आपने क्या काम करना है, इसका मल्टीप्लाई और आपने इसको डिवाइड करना है। ये कितना आएगा, 1 साइन a माइनस बी। देख लेते हैं चेक करके ये कितना आता है, साइन a माइनस बी dx डिवाइड बाई कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी। ठीक, अब आप इसे क्या लेंगे, 1 साइन a माइनस बी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन x, देखते हैं पहले क्या आता है, ये क्या निकलेगा, साइन x माइनस ए माइनस x प्लस बी, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो x से x गया तो अब आपका ये b माइनस ए रहेगा। तो अब आप यहां पर हम इसको क्या काम करेंगे कि आपने यहां पर इसको साइन b माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करो। फिर साइन b माइनस ए के साथ क्या काम करना है, साइन b माइनस ए के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और ये भी आपका साइन b माइनस ए आपका ये आएगा। ठीक, ये हो गया, dx डिवाइड बाई कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा, साइन b माइनस ए, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक, अब देखो मैंने यहां पर इसको क्यों किया, मैं इसको फिर से लिख देता हूं, 1 साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन साइन, आपने अगर इसको कॉमन लेते, ठीक है, तो ये आपका क्या साइन आ जाएगा, ये आपका माइनस का साइन आ जाएगा, और ये तो साइन x माइनस ए माइनस x माइनस बी dx डिवाइड बाई कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। ठीक है बेटा, अब आपने यहां इसको फॉर्मूले को लगाना है, 1 साइन b माइनस ए, ये साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगाना है यहां पर, ये साइन a माइनस साइन b कितना होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी dx। ठीक, ये कितना आएगा, 1 साइन b माइनस ए। देखो अब आपने इसको सेपरेट करो, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी dx, ये इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी डिवाइड बाई ये साइन है
ये आपका साइन है, आपने इसको क्या लिखना है, साइन कॉस एक्स माइनस है साइन एक्स माइनस बी डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक, ये हो गया। अब इसमें से कुछ कट रहा है, इससे आपका ये गया और इससे आपका ये गया, कितना आएगा 1/sin बी माइनस ए साइन अपॉन कॉस tan एक्स माइनस ए डी एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन माइनस tan एक्स माइनस बी डी एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन, कितना आएगा 1/sin बी माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है log sec एक्स माइनस ए, मैं इसको ये हटा देता हूं पूरा, log sec एक्स माइनस ए माइनस log sec एक्स माइनस बी प्लस सी, ये कितना आएगा 1/sin बी माइनस ए log sec एक्स माइनस ए माइनस log sec एक्स माइनस बी प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर था ये। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो तो आप यानी इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको डाल दीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं आपको सारे क्वेश्चन मैं भी आपके सामने बोर्ड वाली लेके चल रहा हूँ, जिससे आपका ये मतलब P/Q भी हो जाएगा और आपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन अब आप इसे कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये वाला क्वेश्चन आया आपका 2004 में, आपने इस क्वेश्चन को लिखा साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। क्या काम करेंगे? ऊपर साइन एक्स है और नीचे साइन एक्स माइनस ए है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने एक काम कर लेना जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आपने इसको लिखा साइन एक्स माइनस ए प्लस ए कर लो यहां पर, डी एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, माइनस ए प्लस ए किया, उसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी आपका एक ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो, आपने इसको ब्रैकेट लिया, इसको ए ले लिया और इसको आपने एंगल बी ले लिया, तो कितना आएगा इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय, डिवाइड में कितना है साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है, आपने क्या काम किया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपने यहां इसको लगा दिया, साइन ए प्लस बी का, सॉरी। ठीक है, कितना हुआ? अब आप इसको सेपरेट करो, सेपरेट किया तो साइन एक्स माइनस ए कॉस ए डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। क्या काम किया? कॉस ए कॉन्स्टेंट साइन एक्स माइनस ए डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ए, आपने इसको सेपरेट कर लिया, प्लस इधर साइन ए कॉन्स्टेंट है, आपने इसको बाहर निकाला, कॉस एक्स माइनस ए डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ए डी एक्स, आपने इसको ही लिखा। इससे ये गया कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है जी, अब कितना आएगा? कॉस ए डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस साइन ए, इसका इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। आंसर आएगा आपका एक्स कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ये बेटा आपका आंसर आता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत?
वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ जहाँ पर देखो, मैं जिस जगह पर आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो मैं आपको साथ साथ लेके चल रहा हूँ, और जहाँ भी जो दिक्कत आएगी वो मैं आपको एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ आपने इसको समझना है, कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठना है। विदाउट कॉपी पेन आप इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। बेहतर है कि आप इसको अपने साथ में लेकर के रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sin 2x डिवाइड बाई sin 2x डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस 2x dx। ठीक है, देखो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे। लेट किया आपने a प्लस बी कॉस 2x इक्वल टू टी, ठीक। a का डेरिवेटिव 0 प्लस b कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 dx इक्वल टू dt। यही होगा, कितना आएगा माइनस ट्वाइस बी साइन 2x dx इक्वल टू dt। साइन 2x dx इक्वल टू dt डिवाइड बाई माइनस ट्वाइस बी। ठीक है जी। अब आप क्या काम करेंगे, अब आप यहां इसकी वैल्यू को पुट करो। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन 2x dx की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन ट्वाइस बी डी टी डिवाइड बाई टी। आप इसको टी ले चुके हो, तो माइनस 1 अपॉन ट्वाइस बी लॉग टी प्लस सी कितना आएगा माइनस 1 अपॉन ट्वाइस बी लॉग टी की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी कॉस 2x प्लस सी। ये आपका आंसर आता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको हमारा बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, देखो इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने ये देखना था कि हम इसको किस तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें जिससे ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चले। नेक्स्ट आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये क्या, इसका इंटीग्रेशन आपको दे रखा है, ये इंटीग्रेशन है ये आपका 3 है। यहां पर ये साइन क्यू एक्स है, साइन क्यू साइन एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, देखो इस वाले क्वेश्चन हम इसे कैसे निकालेंगे। देखो इसे आपने इसको लिखा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। आपने इसको क्या काम करना है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई साइन एक्स। कहां पर करेंगे, देखो ये कितना आएगा dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यू एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक, ये कितना हुआ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन 4x इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा डिवाइड बाई साइन एक्स। ये ठीक, साइन 4x को आपने इसको बाहर निकाला तो कितना निकलेगा साइन 4x बाहर, तो dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाहर निकाला स्क्वायर रूट ऑफ, ये यहां पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाई साइन एक्स। ये ठीक, ये कितना आया, ये होगा आपका साइन स्क्वायर एक्स को बाहर निकालने के बाद में ये dx डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन से साइन गया कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। ठीक है जी, आपने इसको सेपरेट किया, साइन अपॉन साइन ये इंटू 1 आ गया और कॉस अपॉन साइन आपके कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा ये रह गया। आपने इसको लिखा कोसेक स्क्वायर अल्फा
ये कितना, ये आपका है कोसेक स्क्वायर एक्स है, ऊपर जाएगा तो ये क्या जाएगा, ये होगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। लेट किया, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा को टी ले लिया, ठीक है। अब इसको टी लेने के बाद में इसका डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस अल्फा 0 हो गया क्योंकि ये आपका ये कांस्टेंट दे रखा है, प्लस साइन अल्फा ये आपका कांस्टेंट है, इसलिए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। कितना आया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू को, हम यहां पर इसकी क्या करेंगे, यहां पर इसकी वैल्यू को पुट करो तो कितना आएगा, माइनस डी टी डिवाइड बाई साइन अल्फा इंटू रूट, आपने इसको क्या ले रखा है, इसको टी है तो रूट टी, ये कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू डी टी अपॉन रूट टी, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू 2 रूट टी प्लस सी, कितना आएगा, माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा रूट टी की वैल्यू कितनी है, टी आपको दे रखा है, कहां पर है टी, टी आपको इधर रखा है, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा प्लस सी, ये आपका आंसर निकलेगा इस वाले क्वेश्चन का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, या फिर मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं, या ये यहां पर इसका साइन क्यू एक्स है, साइन क्यू एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन क्यू एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई किया साइन एक्स से, तो ये आपका साइन 4 हो गया, साइन एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये साइन 4x, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगना है, डिवाइड बाई साइन एक्स ये है, साइन 4 को मैंने इसको आउट कर लिया, बाहर निकाल दिया, इसका स्क्वायर रूट हो गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, फिर आपने इसको सेपरेट करके डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में ये वैल्यू आपकी जब ऊपर जाएगी तो ये होगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आपकी वैल्यू रहेगी जो मेरा सामने है, ये इसी को मैंने टी लिया, इसका डेरिवेटिव किया, ये इसकी वैल्यू को निकाला और यहां पर ले जाके पुट किया, तो डी टी अपॉन रूट टी इक्वल टू होता है इसका इंटीग्रेशन 2 रूट टी, और टी की वैल्यू को मैंने यहां पर इसको पुट किया, ये आपका आंसर है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप इसे कॉपी कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी, ये क्या है, यहां पर कॉस क्यू एक्स है, ये कॉस क्यू एक्स कितना है, डी एक्स अपॉन कॉस क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा, ठीक है। इसको भी क्या काम करेंगे, आपने इसको कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर से आपने इसको ये किया, ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो देखो डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 4x इंटू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइड बाई कॉस एक्स, यही होगा, ये आ गया कॉस एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स कॉस 4x, ठीक है, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर इसको लगाया, डिवाइड बाई कॉस एक्स, आपने उसको सेपरेट किया तो डी एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, रूट आपका यहां से स्टार्ट हो गया, ये कितना होगा, कॉस एक्स कॉस अल्फा डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस एक्स, ये डी एक्स आपको ऊपर दे रखा है, आपने इसको ब्रैकेट में लगा दिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हुआ, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस से कॉस गया कॉस अल्फा माइनस टेन एक्स इंटू साइन अल्फा, साइन अपॉन कॉस टेन हो गया और ये आपका साइन अल्फा, ये आपका सेपरेट हो गया। फिर क्या काम करना है, लेट किया कॉस अल्फा माइनस टेन एक्स इंटू साइन अल्फा इक्वल टू टी,
इसका डेरिवेटिव 0, क्यों? क्योंकि हम इसको विद रेस्पेक्ट टू टी हम इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं। माइनस tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा कॉन्स्टेंट dx इक्वल टू dt, ये हो गया। ये कितना रहेगा? sec स्क्वायर dx इक्वल टू dt डिवाइड बाई माइनस साइन अल्फा। इसकी वैल्यू को पुट करो तो कितना आएगा? dt डिवाइड बाई माइनस साइन अल्फा इंटू रूट, ये क्या रखा? टी। ये कितना हुआ? -1 अपॉन साइन अल्फा dt डिवाइड बाई रूट टी। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? -1 अपॉन साइन अल्फा इंटू 2 रूट टी प्लस सी, तो -2 अपॉन साइन अल्फा रूट टी। टी की वैल्यू कितनी है? टी आपको ये रखा था, ये कितना है? कॉस अल्फा माइनस tan x इंटू साइन अल्फा प्लस सी, ये आपका आंसर आता है। ठीक है जी, आप इसे देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और शायद इसका आगे वाला टाइप अलग हो जाएगा। ये आपका थर्ड टाइप आ रहा है क्वेश्चन निकालने का। ठीक है, देखो मैं आपके सामने सारे बोर्ड के क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे आपको प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ आपने ये जरूर देखना है कि जितना जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुने, अच्छे से समझे, और कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो मैं आपके साथ हूँ। देखो ये टाइप अब आपका आ रहा है dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन अब आप इनको किस तरीके से निकालेंगे, अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा इंडिकेशन अच्छा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये है क्वेश्चन। तो देखो आपने इसको क्या काम करना है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को मैंने इसको अलग लिखा। अब देखो आप इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पहले क्या करना है, इससे पहले मैं आपको एक स्लाइड और मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये सारे फॉर्मूले आपके सामने दे रखे हैं। देखो ये सारे फॉर्मूले मैंने इसी वजह से कॉपी कर रखे हैं कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और जब फॉर्मूला लगाने में नंबर फर्स्ट फॉर्मूला है, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ, नंबर 5 और नंबर 6, ये 6 फॉर्मूले हैं। और ये 6 फॉर्मूले को आपने किस तरीके से यूज करेंगे, देखो इन सभी फॉर्मूले में आपके सामने एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ में किसी भी फॉर्मूले में आपका किसी भी टाइप का कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं दे रखा है। तो आपने सारे मतलब जितने भी क्वेश्चन अब आप इसको निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई भी अगर आपको वेरिएबल दे रखा है, तो सबसे पहले आपने उसको हटाना है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, और हम इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है, वो मैं अभी आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो हम वहीं आ जाते हैं पीछे। क्वेश्चन था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहीं दे रखा है, कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, कहीं पर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, कहीं पर आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। आपने उसी फॉर्मूले के बीच में आपने क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। अब यहां पर सबसे पहले आपने क्या काम करना है, यहां पर आपने सबसे पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्वेश्चन इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। देखो x का कोफिशिएंट कितना है, मैं यहां पर डाल देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x आपने इसका हाफ लेना है, और उसी का स्क्वायर करके प्लस माइनस करेंगे हम इसको। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1 का हाफ किया और उसी का स्क्वायर किया, तो प्लस 1/4 माइनस 1/4, यही होगा, प्लस 1/4 और माइनस 1/4। वो क्यों किया, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का आपने हाफ किया तो कितना होगा, ये होगा आपका 1/2, 1/2 का स्क्वायर किया तो कितना होगा, ये आएगा इसका 1/4, 1/4 को ही आपने इसको प्लस और माइनस करना है। ठीक है, जिससे आपका एक परफेक्ट स्क्वायर ये आपका बन के तैयार होगा।
तो डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर, आपके ये फॉर्म आगे निकल के देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 माइनस 1 कितना आएगा 3/4। ठीक, ये कितना बनेगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं 3/4 है। ठीक है, 3/4 को आप क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे √3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो फॉर्म क्या है इसकी, फॉर्म में यहां पर लिख देता हूं, क्या फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है। तो इसका फॉर्मूला कितना है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये x है और ये a है, आपने इसको फॉर्मूला 1/2a √3/2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है √3/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 डिवाइड बाई √3/2 प्लस c। इसको सॉल्व किया 1/√3 tan इनवर्स, इसका एलसीएम लिया 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई √3/2 प्लस c, 2 से 2 गया, आंसर आएगा 1/√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस c। ये आपका आंसर ये निकलेगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपके टाइप ऑफ इंटीग्रेशन अभी आपका स्टार्ट हुआ है। नीचे आपको दे रखा है टोटली क्या है, नीचे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जिसकी डिग्री 2 हो, एक्स स्क्वायर, ये आपकी क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्वेश्चन ये था। आपने सबसे पहले ये देखना है कि एक्स का कोफिशिएंट कितना है। एक्स का कोफिशिएंट था ये 1 का हाफ किया, कितना हुआ 1/2, 1/2 का स्क्वायर किया, ये आपका हो गया 1/4। 1/4 को ही आपने इसको प्लस और माइनस करना पड़ेगा, जिससे आपका एक ये परफेक्ट स्क्वायर बन करके ये आपका तैयार होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 किया और इसी को मैंने इसको माइनस किया, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, प्लस इसका एलसीएम ले लिया, ये कितना आएगा इसका 3/4 होगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर प्लस 3 को हमने क्या लिखा √3/2 का होल स्क्वायर, आपका ये हो गया। ये आपकी फॉर्म ये बन के तैयार हो रही है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपकी x की वैल्यू कितनी है, x आपको पूरा ये दे रखा और a की वैल्यू आपकी ये है। आपने सीधा फॉर्मूले के अंदर पुट करो, कैलकुलेशन करो और वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको दे रखा है, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। अगर वो है तो सबसे पहले आप इस कोएफिशिएंट को वहां से हटाएंगे। हटाते हैं, आपने इसको कैसे किया डी एक्स अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ये है, ये 2 आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको 2 है। इसी 2 से आपने क्या काम करना है 1/2 कॉमन ले लो, ये आपका हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2 माइनस 1/2, आपने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो आपका सिर्फ वो एक्स स्क्वायर रह गया। अब क्या करना है, आपने इसको लिखा 1/2 डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 1/2। क्या काम किया, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, एक्स बाई 2, इस एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1/2। ठीक है, 1/2 का हाफ कितना किया, ये होगा इसका 1/4। 1/4 का स्क्वायर कितना होगा प्लस 1/16 माइनस 1/16। ठीक है, मैं इसको फिर से बता देता हूं, एक्स का कोफिशिएंट है आपका 1/2, इसका हाफ करेंगे तो आएगा आपका ये कितना आएगा आपका 1/4, इसी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/16। ठीक है, तो कितना बनेगा ये आपका आएगा 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस कॉमन 1/2 प्लस 1/16। ठीक, अब ये क्या बनेगा 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1/4
होल स्क्वायर, इसका एल्सियम कितना आएगा 1/2 प्लस 1/16, एल्सियम 16 हुआ 2 8 प्लस 1 माइनस 9/16, 1/2 dx अपॉन x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब इसकी फॉर्म क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म है ये। ठीक है, ये आपका x और ए है, ये कितना आएगा फॉर्मूला 1/2, 1/2 ए कितना 3/4 लॉग x माइनस ए, एक्स कितना x प्लस 1/4 माइनस ए कितना 3/4 डिवाइड बाई x प्लस 1/4 प्लस 3/4 प्लस सी, ये कितना हुआ 2 2 जा 4, ये आ गया 1/3 लॉग ये कितना आएगा 4x प्लस 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 4x प्लस 1 प्लस 3 प्लस सी, कितना आएगा 1/3 लॉग 4x माइनस 2 डिवाइड बाई 4x प्लस 4 प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, जो आपके, अच्छा अब इसमें से आप इसको 2 को यानी कॉमन भी आप ले सकते हो, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आता है ये। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हर पार्ट को लेकर के मैं चल रहा हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, और ये आपको अच्छे से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसका भी। आपने इसको क्या काम करेंगे, ये इसका इंटीग्रेशन है सारे, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। क्या काम किया, 1/3 को बाहर निकाला, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3। ठीक है, जो कॉफिशेंट है आपने उसको बाहर निकाल दिया, कॉफिशेंट कितना था वहाँ वो 3 था, इसलिए मैंने वहाँ इसको 3 को बाहर निकाला। अब कितना आएगा 13/3 का हाफ कितना होगा, का हाफ होगा आपका ये 13/6, तो 13/6 का स्क्वायर कितना आएगा 169/36। यही आपने इसको प्लस माइनस करना है, 1/3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x प्लस 169/36 माइनस 10/3 माइनस 169/36। ठीक है, सारे क्वेश्चनों का रास्ता एक ही है। ठीक, अब आप इसे कैसे निकालेंगे, तो देखो आपने इसको लिखा 1/3 dx अपॉन एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 10/3 प्लस 169/36। एक बदला, देखो अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर करके देखो कितना होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a इंटू 13/6, ये कितना आ गया 3 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 169/36 प्लस 13x/3। ये आपकी वही वैल्यू है जो कि अभी आपके सामने इसको सिंप्लीफाई किया गया। ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और बिना परफेक्ट स्क्वायर के आपने कोई भी फॉर्मूले का हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, अब मैं इसको ये रफ कर देता हूं। ठीक है, ये इसको रफ किया, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा इसका 1/3 dx अपॉन एक्स प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम लो 10/3 प्लस 169/36, 36 एलसीएम आ गया 320, आपका 120 हो गया। ठीक है, 12 प्लस 10 आपका 120 प्लस 169 इक्वल टू 9 8 289/36 माइनस 289/36 आपका ये आता है, कितना आएगा 1/3 dx अपॉन एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला मैंने क्या बनाया था अभी, इसका फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग
एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, यही फॉर्मूला है। तो 1/3 इंटू 1/2 इंटू ए 17/6 लॉग ए एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस 17/6 प्लस सी। एक बार जरा देख ले पीछे फॉर्मूला यही है क्या फॉर्मूला? क्या था फॉर्मूले में, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए ही है, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, बिल्कुल ठीक फॉर्मूला है। 3 2 जा 6 1/17 लॉग, ये कितना आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपका आ गया एक्स प्लस 13 1/13 प्लस 17/6 प्लस सी, ये आपका आंसर आता है। और इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो मैं ज़रा पानी पी लूँ, है ना, ज़रा पानी पी लेता हूँ यार। और आप लोग भी थोड़े से यानी थक गए होंगे, हाँ पानी पियो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म आपको ये दे रखी है। फॉर्म है लीनियर इक्वेशन डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन डिवाइड में आपको दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे ही है, ये आपका रूट में आ रहा है। ये भी लीनियर इक्वेशन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका बिल्कुल सिंपल है। ये आपका क्या दे रखा है, लीनियर इक्वेशन डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये भी आपकी अलग सी फॉर्म आपको दे रखी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके टाइप्स हैं, लीनियर पी एक्स प्लस क्यू, नीचे आपको दे रखी है क्वाड्रेटिक। लीनियर ये आपके क्वाड्रेटिक का रूट आपको दे रखा है। ये लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक और लीनियर डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक, इसके फॉर्मूले अलग अलग नहीं है, ठीक है, सभी का रास्ता एक ही होगा, ठीक है। मैं देखता हूं अगली स्लाइड में क्वेश्चन क्या आपको दे रखा है। क्वेश्चन नहीं दे रखा है, एक मिनट होगा क्वेश्चन पक्का। ये तो हो गया था, ये भी हो गया है। देखो हाँ, देखो मैं आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन बता देता हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपने इसे कैसे निकालेंगे। एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन है जी। तो देखो अब आप इसे किस तरीके से क्वेश्चन को निकालेंगे, अच्छे से देखना, ठीक है। यहां पर आपके सामने दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। आपने इसको क्या काम करना है कि x इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी, ठीक, ये है इसका प्रोसेस। ये और इस टाइप के क्वेश्चन आपने इसको निकालेंगे। अगर ऊपर लीनियर इक्वेशन दे रखी है और नीचे अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो उसका फॉर्म और रास्ता आपका ये होगा। आपने क्या लिखना है, लीनियर इक्वेशन इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, है ना, क्या ये लीनियर इक्वेशन इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी। आपने इस फॉर्म को लेके चलना पड़ेगा। तो कितना है, x इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी। ये x इक्वल टू ए इंटू 2x प्लस 1 प्लस बी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, ठीक है, प्लस b, ठीक। ये कितना बनेगा, x इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स प्लस ए प्लस बी। x इक्वल टू 2ax, आपने क्या काम करना है, कंपेयरिंग ऑफ x कॉफिशियंट। x से x गया, ये 1 रह गया, तो a इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है, ये आती है इसकी 1/2। फिर a प्लस बी इक्वल टू, ये कांस्टेंट है इधर, ये ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी थी, इसलिए इसको 0 लिया। 1/2 प्लस बी इक्वल टू 0, बी की वैल्यू आती है आपकी -½
अब आपने क्या काम करना है कि ए और बी की वैल्यू, देखो मैं आपको सबसे इजी रास्ता बता रहा हूं मैं, ए और बी की वैल्यू को पुट करना है। कहां पर पुट करना है? जहां जो आपने डेरिवेटिव किया था, और डेरिवेटिव आपका ये है, यहां पर ये आपका डेरिवेटिव में होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर लेकर के चलेंगे, और यहीं पर ही आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो यहां पर मैं यहां पर इसको एरो लगा देता हूं। ए की वैल्यू कितनी है? 1/2 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डेरिवेटिव मतलब dx, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? -1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा, अब आपने इस तरीके से आपने देखो ए और बी की वैल्यू को आपने यहां पुट करना है जहां जो आपने डेरिवेटिव किया हुआ है। ए की वैल्यू 1/2 2x प्लस 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में पहले लिखा हुआ है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? -1/2 डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई क्या है? आपका डिनोमिनेटर है। हर केस में आपका टी रहेगा और ये आपका हर केस में डी टी रहेगा। तो कितना आएगा? 1/2 डी टी अपॉन टी -1/2 dx अपॉन ये क्या है? ये बनाना है। अब आपने यहां पर इसको परफेक्ट स्क्वायर, तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4, तो 1/2 log t माइनस 1/2 कितना आएगा? dx अपॉन x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम लो, कितना आएगा? √3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर 1/2 log t की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में, ये कितना आएगा? 1/2a 1/2a, ये आएगा इसका 1/a आता है, ये आएगा इसका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो आएगा आपका ये 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये तो कितना आएगा? 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 2 अपॉन √3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। 2 से 2 गया, आपका फाइनल आंसर आएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन √3 tan इनवर्स tan इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस सी, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, आप इसे कॉपी कर सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत हो ठीक है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक ठीक है ना। चलो बच्चों, आज ये यहाँ तक ही काफ़ी है ना। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो रखी है। ठीक है, तो क्या है कि उस चक्कर में थोड़ा कभी मतलब अप डाउन हो रही लाइट। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है ना। और जब कल फिर इसी के आगे हम इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन भी आपके पास आपके सामने ये आपका आया सेकंड पार्ट। ठीक है, 2-3 पार्ट और आएंगे बस। ठीक है, जिसमें आपका पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा और सारी वीडियो 1-1 घंटे की होगी। ठीक है, जिसमें आपका पूरा इंटीग्रेशन का पार्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपके शायद यानी 2 वीडियो लगेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद तो वेक्टर में 1 वीडियो। ठीक है, और चाहे 3D के अंदर क्या है कि फिर तो बाकी सारे 1-1 घंटे के अंदर हैं। ठीक है, तो किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी आपके सामने सारे PYQ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और मैं सारे टाइप्स के भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना है, अच्छे समझना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है जहाँ। और देखो, जितना जो मैं कह रहा हूँ उतना वीडियो आपने इसको पहले क्वेश्चन लिखो, जितना जो मैं कह रहा हूँ आप उसी के हिसाब से आप अपने पेन और कॉपी पेन लेकर के चलो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और क्या करना है आपको अच्छे से पता है। ठीक है, चलो आज के लिए नमस्कार। ओके, गुड नाइट।